प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उन्हें एक असामान्य कार्य के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने कहा कि किसी जंगल के भीतर एक पेड़ पर बेताल लटका हुआ है, जो आत्मा नहीं बल्कि जादुई शक्ति से भरा प्रेत है। इसे पकड़ना और किसी सुरक्षित स्थान पर लाना ही राजा विक्रम की परीक्षा होगी। राजा विक्रमादित्य बिना किसी देरी के अपने सैनिकों के साथ उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने पेड़ पर लटके हुए बेताल को देखा। बेताल अजीब था, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और वह राजा से बातें करने के लिए तैयार था। विक्रम ने उसे पकड़ लिया और अपने घोड़े पर बैठा लिया, लेकिन जैसे ही वे बेताल को लेकर चलने लगे वो बोल उठा, ओ वीर राजा, मुझे मत पकड़ो वरना मैं तुम्हारे लिए एक मुश्किल सवाल छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरा जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे जीवन को खतरा होगा। विक्रमादित्य, जो बुद्धिमान और साहसी थे, हंसते हुए बोले, तुम जो भी सवाल पूछो मैं उसका उत्तर ढूंढ लूंगा। बेताल ने कहा, ठीक है, सुनो कहानी। एक आदमी अपने गांव में रहता था। उसके दो बेटे थे। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया और कहा कि वह गांव का सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति बनना चाहता है। उसने कहा कि वह जानना चाहता है कि उसके दोनों बेटे में से कौन सही है। अब सवाल ये है राजा विक्रम, क्या वह बूढ़ा आदमी न्याय कर पाएगा? विक्रम ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, सत्य और न्याय की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अंततः बुद्धि और सत्य के साथ काम करने वाला व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेता है। बूढ़े आदमी को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और निष्पक्ष होकर निर्णय देना चाहिए। बेताल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा राजा, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता ही तुम्हारी शक्ति है। इसके बाद बेताल ने राजा से कहा कि उसे पेड़ पर वापस लटका दो, क्योंकि उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। विक्रमादित्य ने बेताल को वापस जंगल के पेड़ पर छोड़ दिया और अपने राज्य की ओर लौट आए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान, न्याय और बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। केवल बल और वीरता से नहीं, बल्कि विवेक और सोच समझकर निर्णय लेने से ही महानता प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य के साहस और बुद्धिमत्ता की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।